आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे शिक्षकों का चयन किया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए हैं। और ऐसे में दोस्तों हमारे प्रदेश के लिए, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए और हम सभी शिक्षक साथियों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पूरे प्रदेश से एकमात्र शिक्षक का चयन हुआ है जिनका नाम है खुर्शीद अहमद, जो कि देवरिया जनपद से बिलोंग करते हैं। कल हमने खुर्शीद अहमद जी से बातचीत भी की है, लेकिन उस दौरान वीडियो बनाना संभव नहीं था क्योंकि हमारे जनपद और उनके जनपद के बीच फासला अधिक है। ऐसे में हमने देवरिया जनपद के ही एआरपी और वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री धनंजय कुमार पाठक जी से आग्रह किया कि आप खुर्शीद अहमद जी के पास जाएं और वहां पे जाके उनके विद्यालय की और उनसे वार्ता की कुछ वीडियो क्लिप्स भेजें ताकि हम अपने शिक्षक साथियों को दिखा सकें और इनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ऐसा हमने ये प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। और निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। और सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश से मात्र एक शिक्षक का चयन हुआ है खुर्शीद अहमद जी का, जो कि हमारे गर्व का विषय है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि खुर्शीद अहमद जी का बेसिक शिक्षा विभाग में सफर कैसे प्रारंभ हुआ और ऐसा इन्होंने क्या कुछ कर दिया है कि इन्हें अब राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खुर्शीद अहमद जी मूलतः देवरिया जनपद के विकासखंड देसही देवरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनाड़ी के रहने वाले हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में इनके सफर की शुरुआत की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय धनौती में एक शिक्षा मित्र के तौर पर इन्होंने काम करना शुरू किया था वर्ष 2006 में। वर्ष 2010 में इनका चयन बीटीसी में हुआ। इसके बाद वर्ष 2013 से 15 तक प्राथमिक विद्यालय कौलाचक में सहायक अध्यापक के रूप में इन्होंने सेवा दी है। पुनः इनकी तीसरी जो नियुक्ति हुई थी वो विज्ञान गणित की सीधी भर्ती में हुई थी, जिसके अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय मथुरा छापर विकासखंड तरकुलवा में इनकी नियुक्ति हुई। 2018 तक इस विद्यालय में सेवा देने के बाद इनका स्थानांतरण कंपोजिट विद्यालय सहवा के लिए हो गया। वर्तमान में खुर्शीद अहमद जी इसी विद्यालय में कार्यरत हैं। खुर्शीद जी की कर्तव्य परायणता, कार्यों के प्रति समर्पण और कुछ कर गुजरने की दीवानगी ने आज उनकी पहचान राष्ट्रीय फलक पर बना दी है। हम सभी शिक्षक साथियों के लिए, या यूं कह लें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद परिवार के लिए अत्यंत ही गौरवशाली दिन है। और कहीं न कहीं खुर्शीद अहमद जी ने न केवल अपने जनपद का नाम रोशन किया है बल्कि अपने प्रदेश को भी राष्ट्रीय फलक पर गौरवान्वित किया है। दोस्तों, खुर्शीद अहमद जी का राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पुरस्कार अवश्य है, लेकिन इसके पूर्व में भी इन्होंने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां पे अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा एक लिस्ट देख सकते हैं जहां पे इनकी उपलब्धियां साफ बयां कर रही हैं कि इन्होंने क्या किया है और कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए दोस्तों अब हम सीधे चलते हैं खुर्शीद अहमद जी के पास, जहां की धनंजय कुमार पाठक जी ने उनसे बात की है। क्या कुछ कहते हैं खुर्शीद अहमद जी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जो है कल जो परिणाम घोषित हुआ है, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। आपने शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, इसके पहले बहुत सारे पुरस्कार को प्राप्त करते रहे हैं और एक शिक्षा क्षेत्र में आपने एक अलग से अपना अलग बनाया हुआ है, एक स्थान बनाया हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आगामी जीवन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रश्न है, आप बहुत सारा नवाचार करते रहते हैं, शिक्षा के प्रति लगातार सोचते रहते हैं। आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपकी भावी योजनाएं क्या हो सकती हैं या आगे फिर आपकी कौन सी योजना होगी? जिस तरह से हमारे विद्यालयों में जन समुदाय का जुड़ाव हो रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में इस समय 18 गांव के बच्चे यहाँ पे स्टडी करने आते हैं और ये जनमानस में जो श्रद्धा बढ़ी हुई है तो वह केवल और केवल बच्चों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धियों के मिलने पर जो समुदाय का जुड़ाव हुआ है और यह जुड़ाव हमेशा बना रहे, यह हमारा भविष्य का एक योजना है। और बच्चों को इस तरह से हम सबल कर सकें, इस तरह से उनके निर्माण में हम भागीदारी बन सकें या उस तरह से हम लोग विश कर सकें जिससे बच्चे आगामी जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश के लिए तत्पर रह सके। ये हमारी योजना बनी रही है। और इसके अतिरिक्त मैं योजना बना रहा हूँ कि बच्चों जो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ जिस तरह से बढ़ रही है तो इस एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने के लिए चल रही है। हमारी बात मन में है कि अगर हमारे लिए विभाग कुछ इस तरह का सपोर्ट करता है तो जिस तरह से नामांकन बढ़ रहा है तो मैं 2 शिफ्ट में अपने विद्यालय को संचालित करूं जो एक रिकॉर्ड हो, अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बने। जी सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे, जो अपने शिक्षक साथी जो आपके इस पुरस्कार से बहुत सी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं या अन्य जो साथी उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पुरस्कार पाने के बाद? मैं अपने सभी साथियों को मुझे ये पुरस्कार मिलने वाला है 5 सितंबर को, जिसकी घोषणा हो चुकी है। मैं यह पुरस्कार उन सभी साथियों को सुपुर्द कर रहा हूं, उनको सबको मैं डेडिकेट कर रहा हूं जो इस देश के
जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता इलिटरेट हैं और उनके भावी जीवन निर्माण के लिए अपना सब चीज न्यौछावर कर रहे हैं, मैं उनको ये पुरस्कार समर्पित कर रहा हूँ। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम हर एक टीचर एक अनोखा है। जिस तरह से हर एक बच्चा स्पेशल है, उसी तरह हर एक टीचर में एक न एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर क्वालिटी है। और वह क्वालिटी एक हमारे पास केवल न रहे, ये टीचर तक नहीं रहे, वह रिफ्लेक्शन बच्चों में भी आना चाहिए। और हर एक टीचर का एक दायित्व बनता है कि अपने रिफ्लेक्शन को बच्चों में ये लाएं। और मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि इन बच्चों, ये जो बच्चे हमको मिले हुए, बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, ये बच्चे हमको मिल रहे हैं। और इन बच्चों को हमको एक विश्वास में लेना है, जन समुदाय को लेकर साथ में चलना है और बेसिक शिक्षा का उत्थान के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहना है। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आइए हाथ से हाथ मिलाएं, बेसिक शिक्षा का मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद जी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी आपने खुर्शीद अहमद जी को सुना, उनकी विनम्रता, उनकी सोच और उनकी जो भावी योजनाएं हैं कहीं न कहीं हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को एक संबल प्रदान करेंगी और हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी एक अनुकरणीय पहल होगी। तो निश्चित रूप से हम इनके कार्यों को देखें और इनसे सीख लें कि हमें भी आगे की योजनाएं कैसी बनानी है और कौन से कार्य करने हैं, ताकि हम बेसिक शिक्षा विभाग में एक दृढ़ चट्टान की तरह से खड़ा होकर बेसिक शिक्षा विभाग को आगे ले जा सकें। तो दोस्तों पांडे जी की पाठशाला के व्यूअर्स की तरफ से, हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षक साथियों की तरफ से खुर्शीद अहमद जी को बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों आइए हम खुर्शीद अहमद जी के गतिविधियों को दिखाते हैं विद्यालय स्तर पर कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और किस उपलब्धि के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। आपको देखकर ये सहज अंदाजा लग जाएगा कि इन्होंने अपने कार्यों के प्रति कितनी कठोर तपस्या की है, कितनी मेहनत की है, फिर जाके ये राष्ट्रीय फलक पर इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।